जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको सेक्शन 6 से 10 तक की संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें आज हम बता रहे हैं अध्याय 2 में 6 से 52 तक सेक्शन आते हैं। सेक्शन 6 से सेक्शन 52 तक आते हैं। इसके पहले जो अध्याय 1 था उसमें 1 से 5 तक की सेक्शन थे। अध्याय 1 पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। और आज मैं बताऊंगा अध्याय 2, जिसमें सेक्शन 6 से सेक्शन 52 तक है। इसमें हम 6 से 10 तक बताएंगे, ठीक है, जिसकी संपूर्ण जानकारी होगी। आपको देखिए, धारा होता क्या है, सेक्शन होता क्या है, जिसको हम दफा भी बोलते हैं, ठीक ना। सामान्य तौर पर व्यवहारिक रूप से दफा भी बोलते हैं, दफा 6, दफा 10 जो भी है। तो हम 6 से 10 तक बताएंगे। तो आपके लिए धारा 6 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, धारा 6 कहता क्या है, अपवादों के अधीन समझी जाने वाली संहिता में परिभाषाएं। देखिए, इसमें कुछ भाषाएं ऐसी लिखी गई हैं, हिंदी ऐसा लिखा गया है, आपको समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि ये 1860 का बना हुआ है। इंडियन पेनल कोड जो 1860 में लागू हुआ था, तो उस समय अंग्रेजी में लिखी गई थी, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, तो अंग्रेजी में सारा था। तो कुछ विद्वानों ने इसको क्या किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो उसमें गूगल का जमाना नहीं था, जो भी उन्होंने शब्दकोश से निकालकर हिंदी शब्द रखा, तो वो शब्दकोश से निकाला गया हिंदी शब्द आपको समझने में कठिनाई होगी। मैं आपको इसको सरल करके बताता हूं। देखिए, दिया गया है, अपवादों के अधीन समझी जाने वाली संहिता में परिभाषाएं। संहिता में, संहिता शब्द से आपको मैं बता दूं, भारतीय दंड संहिता, जहां भी संहिता शब्द दिया रहे वो भारतीय दंड संहिता का संक्षेप रूप है। संहिता में यानी भारतीय दंड संहिता में दी गई परिभाषाओं में दी गई परिभाषाएं जो है वो अपवादों के अधीन समझी जाती है। अपवादों के अधीन समझी जाती है। संहिता की जितनी परिभाषाएं हैं वो अपवादों के अधीन समझी जाती है। इसका मतलब क्या है, इसमें जितने भी परिभाषाएं हैं सब में अपवाद क्या है, छिपा हुआ है, लेकिन उसमें लिखा नहीं गया है। लिखा इसलिए नहीं गया है क्योंकि धारा 6 में बताया गया है कि जितनी परिभाषाएं हैं वो सब अपवाद के अधीन है। और धारा 6 में ये प्रस्तुत किया गया है कि वो जो अपवाद के अधीन हैं सभी, तो उसमें हर में यदि सभी परिभाषाओं में अपवाद भी अलग से ऐड करते तो वो बहुत ही लंबा हो जाता, ठीक ना। जैसे आमतौर पे यदि पहले से ही कोई मोटा है तो उसको बहुत खाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक ना, वो पहले से ही भरपूर है। तो उसी प्रकार पहले से भी इतना मोटा किताब है, इसलिए इसमें क्या किया गया, जो अपवाद है वो धारा 6 में बताया गया कि वो हर परिभाषा के अधीन अपवाद हैं, लेकिन उसमें लिखा नहीं गया है। वो आप समझते रहेंगे कि अपवाद है इसमें। जैसे मान लीजिए, हत्या के बारे में दिया गया है, ठीक ना, कोई किसी का मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है, तो जो हत्या के बारे में दिया गया है, अब इसमें अपवाद क्या होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, यदि आप हत्या करेंगे, किसी की मर्डर करेंगे, तो आपको सजा होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन हम हत्या भी करते हैं और हमारी सजा नहीं होगी, ये अपवाद है। किस तरीके से नहीं होगी, किस कंडीशन में नहीं होगी, वो आप देखिए। मान लीजिए 0 से 7 साल के बच्चे हो, लड़का हो या लड़की हो, वो 0 से 7 साल का होता है। यदि उससे कोई अपराध हो जाता है, किसी की उससे मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो वो क्या होता है, वो सजा के अंतर्गत नहीं होता, ये क्या है, अपराध है। लेकिन मान लीजिए कोई यंग, जैसे वो नाबालिग नहीं है और वो किसी की हत्या करता है, तो वो उसको सजा होगी या नहीं होगी, किस कंडीशन में नहीं होगी, किस कंडीशन में होगी, तो उसके बारे में क्या है, ये भी एक अपवाद है, उसके बारे में बताता हूं। जैसे क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी की हत्या करता है तो उसको सजा नहीं होती है, ठीक, सजा नहीं होती है। लेकिन
उसमें भी कंडीशन होनी चाहिए। वो अपनी आत्मरक्षा के लिए सजा उसके लिए नहीं होगा, ये हम क्लियर नहीं करेंगे, पुलिस क्लियर नहीं करेगी, वो कौन क्लियर करेगा? कोर्ट क्लियर करेगा, ठीक ना। इसने देखिए उसमें होता क्या है, अब उसको कोर्ट को पता नहीं है कि ये अपने आत्मरक्षा के लिए इसका मर्डर किया है या फिर जानबूझ के किया है। तो वो जिसका मर्डर हुआ रहेगा उसके परिवार वाले जाएंगे, और जो किया रहेगा वो जाएगा, जाहिर सी बात उसको जाना ही है। तो वहां जो बातें रखी जाएगी, उसमें जो कंडीशन रखी जाएगी, उसके हिसाब से उसको क्या होगा? सजा होगी, ठीक ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आत्मरक्षा जो है, आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस जो है सेक्शन नंबर 96 में है, सेक्शन नंबर 96 में है। इसको हम विस्तार से वहां आपको पूरी अच्छे तरीके से बताएंगे। चलते हैं धारा नंबर 7। देखिए आपको कानूनी जानकारी अति आवश्यक है। तो आपसे किसी से विवाद होता है तो आपके ऊपर धाराएं लगती हैं, जिस तरीके से अपराध होता है उस तरीके से धाराएं लगती हैं। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो धारा लगा है किस कारण लगा है, कौन सा केस है, इस धारा का मतलब क्या है। तो जानकारी के लिए आपको जरूरी है जानकारी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक ना। चलिए धारा नंबर 7 देखते हैं। एक बार स्पष्टीकृत का भाव, यानी कोई भी शब्द हो, जैसे मान लीजिए अपराध हो गया, अपराध, यदि इस शब्द का कहीं स्पष्टीकृत किया गया है, इसके पहले कहीं स्पष्टीकृत किया गया है, किसी परिभाषा में शब्द का स्पष्टीकृत किया गया है, तो वो अपराध शब्द इसके मान लीजिए कहीं भी आता है तो वो उसका वही मतलब होगा, उसके लिए अलग से स्पष्टीकृत नहीं किया जाएगा दोबारा, पहले से जो स्पष्टीकृत किया गया है वो वही रहेगा। जैसे मान लीजिए मृत्युदंड हुआ, मृत्युदंड, ठीक। यदि इस शब्द का पहले से ही स्पष्टीकृत किया गया है इसका, तो बाद में कहीं भी आता है मृत्युदंड लिखा रहेगा, तो उसका मतलब है जो पहले इसमें स्पष्टीकृत किया गया है वही चीज इसमें शामिल है, ठीक। हाँ तो देखिए धारा नंबर 8, धारा नंबर 8 में क्या है? लिंग है। लिंग का मतलब है पुरुष या महिला, पुरुष या महिला। इसका मतलब है आईपीसी हमारा पुरुष या महिला को कोई अलग से नहीं बुलाता है, ठीक ना। जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे वह जाता है, तो उसके लिए क्या होता है? ही गोज, और वह जाती है तो क्या होता है? सी गोज हो जाता है, ठीक। सी गोज और ही गोज। लेकिन आईपीसी हमारा दोनों के लिए ही का शब्द प्रयोग करेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि वो स्त्री के लिए अलग शब्द का प्रयोग करेगा और पुरुष के लिए अलग शब्द का प्रयोग करेगा, दोनों के लिए वो पुल्लिंगवाचक शब्द का ही प्रयोग करेगा, एक शब्द का प्रयोग करेगा। ये धारा नंबर 8 में लिंग में बताया गया है। पुरुष या महिला के लिए कोई अलग से शब्द उपयोग नहीं होगा, दोनों के लिए सेम शब्द उपयोग होंगे। आइए धारा नंबर 9 देखते हैं। धारा नंबर 9 में दिया गया है संख्या। संख्या का मतलब है एक होगा या एक से अधिक होगा, बहुवचन या एक वचन, ठीक, सिंगुलर या प्लूरल। तो संख्या का मतलब दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, अपराधी का वो एक अपराधी है या फिर अधिक अपराधी है, उसके लिए क्या है? धारा नंबर 9 है जो संख्या का बोध कराता है कि अपराधियों की संख्या एक है कि अधिक है, ठीक ना। चलिए देखेंगे धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 में क्या है?
पुरुष या महिला। तो धारा नंबर 8 में आप देखे थे लिंग, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि धारा नंबर 9 में लिंग दिया गया था, इसमें पुरुष या महिला थे, तो इसका अर्थ दूसरा है, ये लिंग है और ये क्या है, पुरुष महिला अलग से बताया गया है। इसमें कुछ अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक। इसमें जो पुरुष और महिला का मतलब है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है 0 से लेकर मृत्यु तक, वो या फिर 10 साल का हो, 8 साल का हो, 5 साल का हो, 6 साल का हो, वो पुरुष में ही आएगा, ठीक, पुरुष में ही आएगा। यानी उसके लिए आप अलग से शब्द उपयोग नहीं कर सकते, ये हमारा आईपीसी कहता है, उसके लिए आप अलग से प्रयोग नहीं शब्द कर सकते कि ये लड़का है, बच्चा है, उसको क्या कहेंगे, पुरुष ही कहेंगे। जो नर है वो नर ही है, और जो महिला है या फिर 1 साल की हो, 2 साल की, 25 साल की, मतलब जन्म से मृत्यु तक, उसको महिला ही कहा जाएगा, नारी कही जाएगी, उसके लिए कुछ अलग से शब्द उपयोग नहीं होगा। ऐसा नहीं है आप 10 साल के हैं तो कुछ अलग शब्द का उपयोग होगा, आप 5 साल के हैं कुछ अलग शब्द का उपयोग होगा, नहीं, ऐसा आईपीसी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोई 6 साल के बच्चे के साथ रेप होता है तो क्या होता है, अब आईपीसी में लिखा रहेगा औरत, महिला लिखा रहेगा, तो वो बोलेगा यहाँ तो महिला लिखा गया है, ये क्या है, बच्ची है, तो इसलिए ये बच्ची का दर्जा नहीं दिया गया है, इसमें सीधे महिला है तो महिला है और पुरुष है तो पुरुष है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।